हे गाइस, अक्षय महाजन दिस साइड। मैं स्वागत करता हूं आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर उन हैबिट्स को तुम अपनी लाइफ के अंदर एंगेज करोगे, अगर तुम उन हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर डालोगे, तो तुम अपने करंट वर्जन ऑफ अपने लाइफ को एक बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। तुम अपना एक बेटर वर्जन बना सकते हो। आइदर वो फिजिकली होगा, आइदर वो मेंटली होगा। इन 10 हैबिट्स को मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया था कुछ सालों पहले, और आज भी मैं इन्हें अपनी लाइफ के अंदर ऑन अ डेली बेसिस इंप्लीमेंट करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना कहीं ना कहीं पर एक बेटर वर्जन बन रहा हूँ और साथ ही साथ में रेस्ट ऑफ द क्राउड से मैं स्टैंड आउट हो रहा हूँ। तो अगर तुम्हें ये 10 तरीके जाने हैं, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी। देखो, बहुत सारे लोगों को ना इंटरेस्ट अलग अलग होता है व्हेन इट कम्स टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी। अब कुछ लोगों को जिम जाना पसंद है और कुछ लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद होता है। कुछ लोगों को जिम के अंदर वर्कआउट करना पसंद होता है और कुछ लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने के लिए जिम जाने की ही ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जिम जाना अच्छा लगता है, तो गो टू अ फकिंग जिम एंड ट्राई टू वर्क हार्ड इन दैट जिम। ओके, और अगर तुम चाहते हो कि यार तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो जाओ ग्राउंड के अंदर 1-2 घंटा उन फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेंड करो। मॉरल ये है कि मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम अपनी बॉडी को एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर डालो जहाँ पर फिजिकली तुम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होगे। और अगर तुम अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और तुम्हारी लाइफ का भी बेटर वर्जन बनता जाएगा। आई कैन अश्योर यू दिस। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, गेट आउट ऑफ योर बॉक्स। गेट आउट ऑफ योर बॉक्स का ये मतलब है कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। देखो यार, अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, सिर्फ बेड पे लेटे लेटे और अपने कंफर्ट जोन के अंदर, वो तुम कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आई कैन अश्योर यू दिस। तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना है ना, तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं ना, तभी चीज़ें मुश्किल लगना लगती हैं और तभी हम उस लेवल की डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और वही हमको फ्रूटफुल चीज़ें वापस मिलती हैं अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। व्हेन आई एंटर्ड माई कॉलेज ना, तो मेरे अंदर एक फेयर था कि मेरे को लोगों से बात करना नहीं आता था। आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को लोगों से उस टाइप की फ्लुएंटली बात करना नहीं आता था व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। तो क्या होता था कि मेरे को कहीं ना कहीं पर पता था कि अगर मेरे को इस अपने फेयर को कॉन्कर करना है, तो मेरे को अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। और डेफिनेटली मैंने उसको किया बाय टॉकिंग विद फॉरेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट थे, बहुत सारे आउटर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आए थे, जिनको मैंने खुद अप्रोच किया, उनके साथ मैंने फ्रेंडशिप की और उनके साथ बात करना शुरू किया। और ऑटोमेटिकली डे बाय डे मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर आता रहा। और आज के टाइम पे तुम मेरा फ्लुएंटली स्पीकिंग ऑफ वे देख सकते हो। तो बस मैं यहाँ पर तुम्हें यही चीज़ बोलूँगा कि अपने कंफर्ट जोन के बाहर आओ। अगर तुम्हें कुछ चीज़ लग रही है कि यार ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, उस चीज़ को बिना शर्माए, बिना डरे कॉन्कर करने की कोशिश करो। डेफिनेटली तुम अपना एक बेटर वर्जन बना लोगे। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, वर्क ऑन योर सेल्फ by taking classes, by taking webinars and by reading a lot of books। अब यहाँ पर ये चीज़ मतलब होती है कि बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि यार मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ना अपॉर्चुनिटी नहीं, वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि यार मैं ग्रो तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो, यू आर सराउंडेड, अगर तुम्हारे पास एक इंटरनेट है ना, अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अगर तुम यूट्यूब यूज़ करते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जो तुम्हें पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाएगा। उन सेमिनार्स को अटेंड करो, उन वीडियोस को देखना शुरू करो, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन स्क्रोलिंग ऑन मीम्स। बट अपना जो टाइम है थोड़ा थोड़ा वो उस जगह पे शिफ्ट करते जाओ, जिसकी वजह से तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बुक्स ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज की हुई है। एक बुक आई थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। जब मैंने वो किताब पढ़ी थी, उस दिन के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस किताब ने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया था। तो मैं तुम्हें ये चीज़ बोलूँगा कि अगर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने ही हैं, अगर तुम्हें 5 डेज़ वर्कशॉप मिलता है किसी का पर्सनल डेवलपमेंट का, किसी भी क्रिएटर का बढ़ेगा, 500 रुपीज़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। बिकॉज एंड ऑफ द डे में जब 5 दिनों के बाद तुम उस वर्कशॉप से निकलोगे ना, तुम एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलोगे और तुम्हारी जो वाइब होगी ना, जो तुम्हारा ऑरा होगा ना, वो बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सन का होगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, स्पीक द ट्रुथ इवन इफ इट इज़ अनपॉपुलर। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना वो अपनी लाइफ ना एक झूठे रास्ते पर लेके चलते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर, अपने छोटे कजन्स को भी देखा हुआ है, बहुत लोग बहुत सा झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ, सच बोलने की हैबिट अपने लाइफ के अंदर डाल दो। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रेंजर मिल रहा है तो तुम उसको अपनी पूरी सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी के पास्ट एक्सपीरियंसेस बता दो, नहीं। लेकिन सच्चाई बोलने का ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ पता है क्या आज के टाइम पे, अगर तुम ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई मिस्टेक करोगे ना, तो अगर तुम सच बोलोगे ना उस मिस्टेक के बारे में, तो कहीं ना कहीं पर तुम उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ ये मैंने गलती की हुई थी। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम उस मिस्टेक को अपनी लाइफ के अंदर पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन अगर तुम उस मिस्टेक को झूठ के सहारे अपने मुंह से निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं पर वो झूठ हमेशा तुम्हारे साथ आगे लाइफ के अंदर कंटिन्यू करता रहेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ यही है कि जितने ज़्यादा तुम सच बोलोगे, टाइम के साथ साथ तुम उतना ही ज़्यादा मेच्योर होते जाओगे, और जितना ज़्यादा तुम झूठ बोलोगे कहीं ना कहीं पर तुम्हारे अंदर वो मेच्योरिटी वाला फैक्टर कभी भी नहीं आएगा। सो कमिंग टू द हैबिट नंबर 5, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ होती है कि यार हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। अगर हम कॉलेज के अंदर आए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना है। हमें अगर हमें कोई भी स्किल सीखनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ना इतना ज़्यादा मेहनत के अंदर डाल देते हैं कि कहीं ना कहीं पर ना एक टाइम ऐसा आता है कि उनको वो जो प्रोसीजर होता है ना उसी के अंदर मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो एक लाइन जिसके अंदर मैं बिलीव करता हूँ कि मेहनत करो लेकिन उसके साथ मज़ा भी उतना ज़्यादा करो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे में जाके तुमको उसका हैंगओवर उतारने के लिए तुम्हें पार्टी भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब पार्टी का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें क्लब जाने की ज़रूरत है, बट ये मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी डेली से डेली जो हैबिट्स है तुम्हारी उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। कोई भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, मेहनत करो उस चीज़ के लिए, और जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा उनको उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जिन चीज़ों से तुम्हें खुशी मिलती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, योर लाइफ विल बी अ बेटर वर्जन। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 6, मैं चाहता हूँ कि डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन। देखो इस जर्नी के अंदर ना, व्हेन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट ना, बीइंग एन कॉलेज स्टूडेंट ना, मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि जब भी एक चीज़ आती है कि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी अच्छा डिसीजन हमारी लाइफ के अंदर आता है या फिर कोई भी आइडिया हमारे दिमाग के अंदर आता है, हम उसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब राइट ना जब हम शेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत सारे लोग अपने ओपिनियन थोपते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और कहीं ना कहीं पर जब हम वो ओपिनियन सुनते हैं ना, जो एक्चुअल में सच में होते भी नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, वो सिर्फ एक हमारे दिमाग के अंदर एक आने वाले फ्यूचर को लेके डर बैठा हुआ होता है, उन चीज़ों के ऊपर लोग हमारे ऊपर ओपिनियन ठोक देते हैं, और हम क्या करते हैं, उन ओपिनियंस को सुन के अपनी लाइफ के अंदर कभी आगे ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। तो एंड ऑफ द डे में मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि डोंट केयर अबाउट फकिंग पीपल्स एंड डोंट लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन। एंड ऑफ द डे में तुम्हारा गोल तुम डिसाइड करोगे। एंड ऑफ द डे में जो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा तुम्हारी पर्सनल लाइफ से, या फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम जितना भी चीज़ें अचीव करोगे वो तुम्हारे डिसीजंस के वजह से होगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे में रिग्रेट नहीं रह जाए कि यार मैंने उन लोगों के ओपिनियन सुन के अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। इसलिए डोंट एवर लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, जस्ट डोंट। सो कमिंग टू द हैबिट नंबर 7, और वो है लर्न हाउ टू से नो। बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा हुआ है कि ना वो कभी भी लोगों को मना नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर तुम्हारा किसी चीज़ का नहीं मन है, अगर तुम्हें सैटरडे नाइट की पार्टी के अंदर जाना नहीं पसंद है, तो अपने दोस्तों को मना कर दो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यार, मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ है, बहुत सारे अपने आगे पीछे पीपल्स को भी देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं कि नो नहीं बोल पाते हैं कभी भी किसी चीज़ों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई चीज़ करने का नहीं मन है, अगर तुम्हारा कहीं पर नहीं जाने का मन है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का नहीं मन है, कोई भी एक पर्टिकुलर से स्किल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, हैबिट है जो तुम्हें तुम्हारा करने का नहीं मन है, और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ चल, नो कह दो उन चीज़ों को, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम नो कहोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पीस ऑफ माइंड मिलेगा अंदर से। रादर देन वेस्टिंग योर टाइम विद अदर पीपल, जिन चीज़ों के अंदर तुम्हारा मन ही नहीं है, स्पेंड दैट टाइम विद योर सेल्फ, यू विल फील बेटर। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 8, वैल्यू योर टाइम एंड योर एनर्जी। देखो आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वैल्यू है ना, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत है ना, तो वो है टाइम की, समय की। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ बोलूँगा कि तुम्हारा टाइम, सिर्फ ये बात है कि तुम्हें अपने टाइम की कदर करना सीखनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी को वेस्टफुल चीज़ों के अंदर मत डालो। अपनी एनर्जी एक, अगर तुम्हारे, देखो हमारे इंसानों के अंदर ना बहुत एक लिमिटेड एनर्जी होती है यार। हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे हम एनर्जेटिक ही रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। अपनी एनर्जी को अपने उस टाइम के अंदर स्पेंड करो जिस टाइम के अंदर तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। अपने टाइम की कदर करो, अपनी एनर्जी की कदर करो, तभी जाके तुम एक पीसफुल माइंड अचीव कर पाओगे, एक अच्छी फिजिकल बॉडी भी अचीव कर पाओगे, और एक अपना बेटर वर्जन भी अचीव कर पाओगे। आई कैन अश्योर यू दिस। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 9, तो वो ये होगा कि स्टॉप अपोलोजाइजिंग अनलेस इट इज़ नेसेसरी। बहुत सारे लोगों को ना
एक सॉरी बोलने की पता नहीं क्या आदत होती है हर चीज़ के अंदर। अगर वो एक रिलेशनशिप में है, अगर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर तुम अपने दोस्तों के अंदर हो, अगर तुम्हें लगता है कि यार कुछ भी चीज़ होती है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सॉरी बोलते रहते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं लोगों से। जितना ज़्यादा तुम लोगों से अपोलोजाइज़ करोगे ना कहीं पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा गिरता जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब तुम लोगों से अपोलोजाइज़ कर रहे हो ना, तुम अपने आप को एज अ डोमिनेंट गाय शो नहीं कर रहे हो। जितना ज़्यादा तुम अपोलोजाइज़ कम करोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम अपने आप को डोमिनेंट बनता हुआ देख पाओगे। ठीक है, तो अगर माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं है तो अपोलोजाइज वर्ड का या फिर सॉरी वर्ड का यूज़ मत करो अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड नॉट द लीस्ट, स्केर्ड टू डू एनीथिंग, डू इट एनीवे। देखो मैं तुम्हें ये पॉइंट एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मेरे को हमेशा से ना रैंप वॉक करने का था मन, मेरे को हमेशा से रैंप वॉक करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे स्टेज फियर भी था। ऑन द वेरी सेकंड सेम में, जब मैं इस कॉलेज के अंदर सेकंड सेम के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर फेस्ट हुआ था, और उस फेस्ट के अंदर जब मैंने पैम्पलेट देखा था तो वहाँ पर रैंप वॉक मॉडलिंग का भी एक ऑडिशन था। विदाउट एनी थॉट मेरे को डर लग रहा था, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा फेयर में था, लेकिन विदाउट एनी थॉट मैंने उस फॉर्म को फिल कर दिया था। और एंड ऑफ द डे में जब मैंने अपने फेयर को कॉन्कर किया, आई सॉ माई सेल्फ रैम्पिंग ऑन दैट वॉक। मैं अपने आप को उस रैंप के ऊपर चलता हुआ देख रहा था, रैंप वॉक करते हुए देख रहा था। वो एक ऐसा डर था जिसको मैंने अपनी लाइफ के अंदर कॉन्कर किया। आफ्टर दैट थिंग आई लर्न दैट अगर तुम्हें किसी चीज़ का डर है तो डेफिनेटली उसको कॉन्कर करो, उसको अपने दिल के अंदर दबा के मत रखो, उन चीज़ों को कॉन्कर करो। यही चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कहीं ना कहीं पर लगता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ बात करने में डर लगता है, ट्राई योर बेस्ट एंड गो टॉक विद दैट गर्ल। ट्राई योर बेस्ट। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिल जाएगा और क्या होगा, थप्पड़ तो कोई मार नहीं देगा, राइट। तो ये चीज़ होती है कि इफ़ यू आर स्केर्ड टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, डू इट एनीवे, बिकॉज इट विल मेक यू अ मोर कॉन्फिडेंट गाय, मोर डोमिनेंट गाय। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस वाले ऐसे फैक्टर आ गए, यू कैन बी अ फकिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आई होप तुम सबको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। देखो यार, ये ऐसी वीडियो थी ना कि सिर्फ इस वीडियो को देखना मत और सेव कर देना कहीं पर। मैं चाहता हूँ कि तुम अगर 10 हैबिट्स के अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर एक भी हैबिट डेवलप कर लोगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी वीडियो से अपना एक बेटर वर्जन बनाने के सिर्फ और सिर्फ एक पाथ के ऊपर चलना, अपनी जर्नी स्टार्टअप कर दोगे। ठीक है, तो आई होप तुम सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके तुम्हें लगता है कि यार इस वीडियो की उन्हें ज़रूरत हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा उसको भी दबा देना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के अंदर जितना भी मेरा इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा इसके जैसा तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी डाल देना। सो टिल देन, सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।